बर्थडे में था वो बहुत होशियार, पर फिर भी हो गया मानसिक बीमार। कैसे? चलो देखते हैं। रविंद्र सर क्या है ये? 25%। पहले तुम 99% स्कोर करते थे। क्या है ये? पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है। अच्छा, पूरा दिन तो तुम्हें फालतू की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। कभी काउंसलिंग रूम, कभी काउंसलर के पास, कभी एमआई रूम, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी क्लास में नहीं रहते हो। अच्छा, वैसे तो तुम कभी क्लास में पढ़ते हो बिल्कुल नहीं कभी। नो मैम। अच्छा, मैं तुम्हारी मम्मा को कॉल करूंगी। नो मैम, पेरेंट्स पहले ही इतना डांटते हैं, अब आप कॉल कर दोगे वो डांटेंगे। मुझे एक्सक्यूजेस में मार्क्स चाहिए। ओके मैम। काम किया तूने मेरा? ये नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? मैं पहले इतना परेशान था तो नहीं हो पाया। शाम को 5 बजे तक मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। ओके भैया। ठीक है ना? लास्ट वार्निंग है। ओके ये तो भैया। पता है तुझे क्या होगा मेरे। बैठ जाते ना। बात सुनो भाई, बात करो, एक दूसरे की बात सुनो। निकल तेरा। यस दीदी। आज पता मैंने तेरा रिपोर्ट कार्ड देखा, तूने मेरी क्लास लगवाई, इतने गंदे मार्क्स। दीदी सही बच्चे मुझे परेशान करते, ना ही मुझे पढ़ने देते मेरी। वो सिर्फ तेरे एक्सक्यूजेस है। पहले तो 99% आता था, अब सिर्फ 25। इतना नीचे कैसे? बच्चे परेशान करते रहते हैं, ना ही पढ़ने देते हैं। वो सिर्फ तेरे एक्सक्यूजेस है, बस तेरे एक्सक्यूजेस। तेरे को पढ़ना चाहिए। तू जाके वहाँ घूमता है, यहाँ घूमता है, ना तेरा पढ़ाई में ध्यान है ना कुछ और। तूने पढ़ना लिखना बस बंद कर दिया। पता मेरे टीचर आकर मुझे क्लास में सुना रहे थे कि तेरा भाई इतना कम कैसे पढ़ने लगा, तूने उसे पढ़ाना छोड़ दिया क्या? अब वो मेरी तेरी वजह से मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है? दीदी मेरा पढ़ने का मन भी है, पर ये बच्चे मुझे पढ़ने ही नहीं देते। तो मन करने से क्या होगा? सिर्फ तुझे करना पड़ेगा ना। तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है फालतू में। जा अपने क्लास अपने रूम में पढ़। मैं इतना परेशान हूँ, सभी बच्चे मुझे परेशान करते हैं। स्कूल में जाओ तो बच्चे परेशान करते हैं, घर आ जाओ तो पेरेंट डांटते हैं। किसी को मेरे दिमाग की परवाह ही नहीं है, किसी को मेरे मेंटल हेल्थ की परवाह ही नहीं है। जैसा कि आप सभी ने इस नाटक में देख ही लिया होगा कि बच्चा अकेला रहता है, चुप रहता है, अपनी बातें किसी को नहीं बताता, जिसकी वजह से वो टेंशन और जैसे चीजों का शिकार हो सकता है। इसलिए अगर आपको भी ऐसा बच्चा दिखे जो चुप रहता है, किसी को कोई बातें नहीं बोल पाता, अपने मन की भड़ास नहीं निकाल पाता, तो आप उससे बात करें और उसकी बात सुने। बात करो, कोई बात सुनो, एक दूसरे के हाल सुनो। कोई बात सुनो, एक दूसरे के हाल सुनो। यार अकेले रह रहा है कि दिमाग खराब हो गया है, कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अरे सचिन, अरे अनिल तू कैसा है? बढ़िया। तो क्या कहते हैं ये सब? हाँ यार, बहुत टेंशन स्ट्रेस होने लगी है यार। टेंशन ले लिए भी। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बढ़िया है ना?
तू भी जरा अपनी माँ की तरह आज हम सभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। ठीक है, तो सारे अपनी कॉपी खोल लो, जल्दी करो। कहाँ जाऊंगा कितने दिनों तक? क्यों? तुम यहाँ पढ़ने आते हो कि मन लगाने आती हो? मन नहीं लगेगा तो घर चली जाओगी। तुम क्या करने आई हो स्कूल में? पढ़ाई करने। तो फिर चलो, क्या काम है तुम्हें? चाहिए और इसका हाउस कर्टन दे दो। एक बार इधर आओ, कितने नंबर आए थे इस बार? 49%। इधर उधर घूमती रहती हो, आवारागर्दी करती रहती हो, कभी पढ़ भी लिया करो। ठीक है, जाओ। बेटा क्या हुआ, तुम लोग क्यों रहे हो? क्यों बेटा, तुम्हें मन लगाना पड़ेगा। तुम्हें पता ये घर के हालात कैसे है, ऐसे लोग कैसे करोगे? ईशिका कितना पढ़ती रहती है? हाँ, इतना पढ़ती है, फिर भी फेल हो जाती है। फेल होती है ये? हाँ, फेल होती है। बेटा इसका दोस्त भी कौन बनेगा, इतनी सूखी सी तो रहती है ये। ये तो नहीं होती का बड़े होती है, ऐसे करती रहती है तो पूरी। कौन रहेगा इसके साथ? हाँ वही है, ये तो क्या पढ़ रही है, खुश है। अरे भाई तू तो जान, ऐसे मुझे अरे क्या करेगी पढ़ के भी, वैसे भी तो फेल होगी। छोड़ दे। मुझे समझता ही नहीं है, सब मुझे परेशान करते हैं, कोई मुझे पढ़ने नहीं देता। अरे इशिका, ऐसे क्यों रो रही है? चल खड़ी हो। क्या हुआ, मुझे बता। कुछ नहीं। अच्छा, अगर तो मुझे नहीं बता सकती तो अपने किसी ट्रस्टेबल पर्सन को बता दे, या अपनी HM मैम को बता दे, काउंसलर मैम को बता दे, पर ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। ठीक, जाके बता किसी को। आपने नाटक के माध्यम से देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। भारत में ऐसे कई और लाखों केसेस हैं जिनमें लोग मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। 15 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय मानसिक रोग का शिकार है, और उनमें से केवल 30 लाख भारतीय ही इसका सही प्रकार से इलाज कर पाए हैं और ठीक हो पाए हैं। इसलिए हमें अपने आसपास अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट दिखता है जो कि एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन आदि समस्याओं से परेशान हो, तो हमें सही वक्त पर साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये बच्चा बहुत गलत कदम उठा सकता है, जैसे कि सुसाइड, ड्रग्स का सहारा लेना इत्यादि। धन्यवाद। सभी अपनी जगह खड़े हो जाओ। हम प्रे करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य का उतना ही ख्याल रखेंगे जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का रखते हैं। हम लोगों से जुड़ेंगे, उनकी सहायता करेंगे जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनकी आगे बढ़ के मदद करेंगे। धन्यवाद।